Hello friends, how are you? This is NK Singh and you are watching me on my YouTube channel Study Singh where we take care of your studies. So आज हम लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे चैप्टर 1 क्लास 11 फिजिक्स जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट राइट. सो जो पहला टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस sum of important units to calculate the distances. देखिए हमने एसआई सिस्टम जो है पिछले ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जहां पर डिस्टेंस को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज मीटर. लेकिन आप एक सिचुएशन जो है वो कंसीडर करके चलिए. लेट अस सपोज कि आपको बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करनी है लाइक द रेडियस ऑफ बैक्टीरिया, like a radius of an atom or radius of a nucleus. तो क्या मीटर इज a suitable unit to calculate that? तो हमने कुछ एक स्पेसिफिक यूनिट्स जो हैं बनाई हैं इन बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए. तो आज उन्हें हमें देखना है. देन वी विल सी कि बहुत बड़ी बड़ी जो डिस्टेंसेस है लाइक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस लाइक दो हमारे पास प्लैनेट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. तो इस तरह के डिस्टेंसेस को भी हम मीटर में कन्वीनियंटली मेजर या रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे राइट. सो फॉर दैट वी हैव मेड सम स्पेसिफिक यूनिट्स. तो उन यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में राइट, या इस पर्टिकुलर टॉपिक में. The third topic that we are going to discuss is a very interesting topic and that is कि ये जो बहुत ही बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस हैं लाइक द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार फ्रॉम द अर्थ. तो इस तरह की डिस्टेंसेस को हम किसी एक इंच टेप या स्केल की हेल्प से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते. मींस डायरेक्टली वी कांट कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ डिस्टेंसेस. तो इन डिस्टेंसेस को हम इनडायरेक्ट मेथड्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं. तो उन इनडायरेक्ट मेथड्स में से पैरेलैक्स मेथड इज वन ऑफ द मेथड राइट. आपसे पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में. सो वी विल डिस्कस द पैरेलैक्स मेथड टू कैलकुलेट the distance of a nearby sun from the earth. राइट. सो आई होप सो कि इसके पहले जो लेक्चर हमने अपलोड किए हैं फॉर क्लास 11 आप उनसे गो थ्रू हो गए होंगे, आपको पसंद आए होंगे. सो अगर आपको पसंद आए हैं देन प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्टेंस की कुछ और इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं. इनका ज्ञान आपको होना चाहिए. तो देखिए एसआई सिस्टम जो हमारा लेटेस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट है जिसको हमें थ्रू आउट यूज करना है उसमें डिस्टेंस या लेंथ की जो यूनिट है वो है मीटर राइट. लेकिन अब जरा आप अज्यूम कीजिए अगर मुझे एटम का रेडियस बताना है या मुझे न्यूक्लियस का रेडियस बताना है या मुझे लेट अस सपोज एक बैक्टीरिया की डायमेंशन बतानी है तो क्या मीटर एक सुटेबल यूनिट है फॉर दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी? नहीं. हमें अगर मीटर में से रिप्रेजेंट करना है तो वी हैव टू राइट डाउन 10 टू द पावर माइनस एक बहुत बड़ा नंबर आपको वहां पर यूज करना पड़ेगा राइट. सो ये जो छोटे छोटे डिस्टेंस हैं इनको हम एक्सप्रेस करने के लिए कुछ और दूसरी यूनिट्स हमने इन्वेंट की है उनको हम यूज करते हैं. तो चलिए अब उन्हें हम देखते हैं. सो देखिए ये वो कुछ यूनिट्स हैं जो हम स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए यूज करते हैं. सो सबसे पहली यूनिट दैट इज 1 माइक्रोमीटर. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लैटिन अल्फाबेट म्यू से. तो 1 माइक्रोमीटर को हम इस तरह से लिखते हैं 1 म्यू एम राइट. इसको हम माइक्रोन भी कह सकते हैं राइट, और 1 माइक्रोन राइट. ये मीटर में कितने मीटर्स के बराबर होता है? इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर राइट. इसका मतलब देखिए क्या हुआ. दैट मीन्स
that simply means 0.0000012345 and 6 इतना मीटर, right? 1 2 3 4 5 6, right? So its mean is that 1 micrometer का मतलब है 0.00001 मीटर, राइट? सो नेक्स्ट है दैट इज 1 नैनोमीटर। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर, राइट? Then we have the another unit that is known as angstrom, right? So 1 angstrom, इसको angstrom को represent करने का जो symbol है it is this, आप कैपिटल A लिखेंगे और उसके ऊपर A की सर्कल बना देंगे छोटा सा। So this is angstrom symbol, right? So it is equal to 10⁻⁻10 meter. Then we have 1 femtometer और इसको हम 1 फर्मी भी बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं FM से और ये होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर, राइट? सो ये कन्वर्जन फैक्टर्स आपको यूज करने होंगे जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट? क्योंकि हम कैलकुलेशंस जो हैं अपनी SI यूनिट्स में ही करेंगे। सो दीज आर द यूनिट्स फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस, राइट? चलिए अब हम देखते हैं some other important units for large distances. So friends, let us assume कि हम अब बहुत बड़े डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। सो कुछ बड़ी दूरियां नापने के लिए हमारे पास एक यूनिट है जिससे हम परिचित हैं और वो है किलोमीटर। लेकिन आप अज्यूम कीजिए कि आपको डिस्टेंस जो है मेजर करना है वो यहां से लेके सन तक का। दैट मीन्स दीज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस अगर हमें मेजर करते हैं तो क्या किलोमीटर और मीटर इज द राइट चॉइस ऑफ यूनिट्स? नहीं। सो हमने कुछ और यूनिट्स, नई यूनिट्स बनाई हैं जो हमने स्पेसिफिकली डिजाइन की हैं इन बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। तो उसमें एक यूनिट जो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं उसको हम कहते हैं लाइट ईयर, रिप्रेजेंटेड बाय LY, राइट, एज शोन ऑन स्क्रीन। सो लाइट ईयर देखिए, सबसे पहले सुनने में हमें कंफ्यूजन हो सकता है और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कई बार पूछ भी लिया जाता है क्योंकि इसमें यूज हुआ है ईयर और ईयर को सुन के हमें ऐसा लगता है, ईयर को पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि ये तो टाइम की यूनिट होनी चाहिए, लेकिन ये टाइम की यूनिट नहीं है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये आपको याद रखना है। तो एक लाइट ईयर आखिर होता कितना बड़ा है, कितने बड़े डिस्टेंस को हम एक लाइट ईयर कहते हैं या इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? सो एक लाइट ईयर वो दूरी है, वो डिस्टेंस है जो लाइट वैक्यूम में 1 साल यानी कि 1 ईयर में कवर करती है। तो वैक्यूम में लाइट यानी कि प्रकाश 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर, राइट? तो चलिए इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए, मैं लिख देता हूं। So this is the definition. 1 light year is the distance covered by the light in vacuum in 1 year of time duration. तो क्या इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं? चलिए we will try to calculate it. We know the speed of light. Speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second in air or vacuum. You have to remember this, right? और टाइम जो हमने लिया है that is 1 year. So ये तो हमारी ठीक है, SI में है, लेकिन 1 year को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना। So टाइम इज 1 year और एक ईयर में होते हैं 365 days।
और एक डे में 24 आवर्स, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। सो दीज आर द टाइम और दिस इज द टाइम इन सेकेंड। ठीक है, हमने एक साल को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, then distance is equal to speed into time, right? So distance covered by light in 1 year is equal to 3 into 10 to the power 8 into 365 into 24 into 60 and into 60। और ये जो आंसर आएगा हमारा, ये आएगा मीटर में, राइट। सो ये पूरी चीज तो हो गई हमारी 1 लाइट ईयर। और जो आंसर हमारा आया है इसको सॉल्व आउट करने के बाद, दैट इज 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, राइट। इसको हम ब्लॉक में ले लेते हैं। ये आप याद रखिएगा, आपके काम आएगा, राइट। सो इसको हमने ब्लॉक में ले लिया है लाइक दिस। सो दिस इज the 1 light year, that is equal to 9.46 into 10 to the power 15 meter. So friends, this is the second unit that we use to measure a very large distances, और इसको हम कहते हैं astronomical unit represented by capital AU, right? So ये किस तरह का डिस्टेंस है? It is basically the average distance between sun and earth। जो सन और अर्थ है उसके बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है थ्रू आउट द ईयर, उसे हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, राइट। ये डिस्टेंस हम एवरेज क्यों ले रहे हैं? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? देखिए, वी नो दैट के सन के चारों तरफ अर्थ जो है रिवॉल्व करती है इन ऑर्बिट, राइट। और ये ऑर्बिट जो है इट इज नॉट एग्जैक्टली द सर्कल, राइट। ये जो ऑर्बिट है इट इज शेप ऑफ द ओवल बेसिकली, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। और ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है, ये आया है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। So 1 astronomical unit is equal to 1.496 into 10 to the power 11 meter, right? चलिए अब next unit देखते हैं। So this is the next unit that we use to measure very large distances and it is known as parallactic second, और इसको short में हम बोलते हैं parsec, right? तो चलिए पहले इसको समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन हम नोट डाउन कर लेंगे। सो लेट अस सपोज कि मेरे पास एक आर्क है जिसकी लेंथ जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, राइट। ये लेंथ, ये आर्क अगर सेंटर पर कहीं 1 सेकंड का एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट। इसे ध्यान से सुनिएगा। ये जो लेंथ है जिसको हम यहां पर ए बी से दिखा रहे हैं, ये लेंथ ए बी हमने ली है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर ये लेंथ, ये आर्क सेंटर पर 1 सेकंड का एंगल अगर बनाए तो उस सेंटर की इस आर्क तक की जो दूरी होगी उस दूरी को हम कहेंगे 1 पैरसेक, राइट। ये इस सर्कल का रेडियस भी है, ओ बी इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, राइट। सो इसकी डेफिनेशन को हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसे कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये मीटर में एग्जैक्टली कितना आएगा, राइट। So this is the definition. It is the distance at which an arc of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second, right?
तो इसको अभी हम मीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं ताकि हमें कन्वर्जन फैक्टर जो है मिल जाए, राइट। देखिए एंगल का एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला वी नो दैट, एंड दैट इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट। सो एंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय थीटा इज इक्वल टू आर्क, और आर्क यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, लेट अस से L and radius is R, right? So angle is equal to arc upon radius, right? So हमें जो parsec है according to my definition it is R, it is the radius, because length is AB, this is R and this angle is theta, right? So R यहीं से हमारा R आ जाएगा, R is equal to L upon थीटा, R is equal to L upon थीटा, राइट। देखिए आपको आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो कि एंगल को हम कुछ अलग अलग यूनिट्स में डिफाइंड करते हैं। जो एसआई जो यूनिट है जो हमने डिस्कस किया था, प्लेन एंगल, दिस इज द प्लेन एंगल, राइट। सो इसके लिए जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन, राइट, और यहाँ पर है सेकंड। तो एंगल्स को हम मिनट, सेकंड, डिग्री और रेडियंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे 1 सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 सेकंड ऑफ एंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले रेडियन में, राइट। सो ये देखिए अगर हम इस तरह से 2 डैश लगा देते हैं यहाँ पर तो इसका मतलब है सेकंड, राइट, और अगर मैं 1 डैश लगाऊं तो इसका मतलब होता है मिनट, राइट। तो अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है, L तो मुझे पता है, L दैट मीन्स ए बी, और वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अभी मैंने कैलकुलेट किया था, it is equal to 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। सो ये तो हमारे पास मीटर में है, लेकिन हमें सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे, राइट। सो वी नो दैट pi radian is equal to 180 degree. Pi radian is equal to 180 degree, right? So from here 1 degree is equal to pi by 180 radians, right? So this is the conversion factor for degree and radians। तो 1 डिग्री में pi by 180 डिग्री रेडियंस हुए, right? Now we also know that in 1 degree we have 60 minutes, in 1 degree we have 60 minutes, right। देखिए बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है एंगल का, इसको जो आपका क्लॉक वाला मिनट सेकंड होता है, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज with that, this is a different concept, right। so 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, राइट। अदरवाइज देखिए अगर आप क्लॉक वाले कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज करेंगे तो 1 डिग्री में 60 मिनट, राइट, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, क्योंकि एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट वो है नहीं, राइट। सो 60 मिनट में अगर हम देखें तो 60 मिनट में तो ये सुइयां इस तरह से घूम के ऐसे आ जाएंगी वापस, तो 360 डिग्री होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप उसको घड़ी वाले जो मिनट सेकंड है उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, इट इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, राइट। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और इसमें 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं, राइट। सो 1 सेकेंड is equal to 1 divide by 1 second is equal to 1 divide by 60 into 60 of degrees, 60 into 60 of degrees। so 1 second में 1 divided by 60 into 60 degrees होते हैं, right। so from here 1 second is equal to 1 second, हमें तो डिग्री में नहीं चाहिए, हमें रेडियन में चाहिए। सो 1 डिग्री में कितने हैं, पाई बाई 180 रेडियंस है। सो इट इज इक्वल टू 1 into 60 into 60 into
पाई बाई 180 एंड रेडियंस। सो हमने एक सेकंड को रेडियन में यहां से कन्वर्ट कर लिया है। सो दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर फॉर सेकंड एंड रेडियन, राइट। हमें कैलकुलेट करना है 1 parsec एंड फॉर दैट आई हैव टू कैलकुलेट आर। चलिए अब ये वैल्यूज जो हैं हमें केवल सब्स्टिट्यूट करनी है इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, राइट। सो व्हाट वी हैव दैट इज आर is equal to length, that means 1.496 into 10 to the power 11 meter, and divide by this whole thing. So this is 5 and into 60 into 60 and into 180, राइट। तो इसको सॉल्व करके जो भी हमें आएगा वो हमें मीटर में मिलेगा, राइट। सो ये जो आर है हमारा, दिस इज नथिंग बट 1 parsec, दिस इज नथिंग बट 1 parsec, 1 parsec, और पाई की जगह हम 3.14 रख सकते हैं। और इसको पाई की जगह जब हम 3.14 रख के इसको कैलकुलेट करेंगे, so the answer that we have received is 3.084 into 10 to the power 16 मीटर, राइट। इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 1 parsec is equal to 3.1 into 10 to the power 16 meter. So this is the conversion factor for parsec into meter or meter into parsec. So इस कन्वर्जन फैक्टर को भी हम ब्लॉक में ले लेते हैं, राइट। फॉर द न्यूमेरिकल पर्पसेस आपके ये काम आएगा फॉर योर क्विक रेफरेंस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द लार्जर यूनिट्स, और इसमें ये तीनों यूनिट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वन इज द लाइट ईयर, द सेकंड वन इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड द थर्ड वन दैट इज parsec। तो चलिए दोस्तों, अब एक दूसरा इंटरेस्टिंग मेथड हम देखते हैं। बहुत लंबी लंबी जो दूरियां हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है कुछ इस तरह के डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज वो सब क्वांटिटीज हैं जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट अस सपोज टू फाइंड आउट और लेट अस सपोज टू डिस्कस एन इवेंट कि मुझे अर्थ से सन तक का डिस्टेंस जो है वो मेजर करना है। तो क्या कभी भी इसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं? क्या कभी भी इस डिस्टेंस को एक इंच टेप या किसी स्केल या किसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कांट डू दैट, राइट। सो इस तरह के डिस्टेंसेस जो हैं वी हैव टू कैलकुलेट देम बाय इनडायरेक्ट मेथड, और एक इनडायरेक्ट मेथड हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपसे, दैट इज नोन एज पैरेलैक्स मेथड। काफी पूछ लिया जाता है आपसे एग्जामिनेशन में, सो आई हैव डिसाइडेड टू डिस्कस इट। तो पैरेलैक्स को यहाँ पर अगर हमें सिंपल समझना है तो उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट वी हैव टू परफॉर्म दैट। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें एक वॉल, जो एक प्लेन वॉल हो, राइट, बिकॉज वी नीड अ बैकग्राउंड, राइट। और हमें अपने हाथ में एक पेन लेना है इस तरह से, राइट। और हमको इस पेन की लोकेशन जो है, इस पेन की लोकेशन ये वॉल के बैकग्राउंड में इसको हमें सेंस करना है, राइट। तो अगर इस पेन की लोकेशन मैं देख रहा हूं, एक बार अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करके और एक बार अपनी राइट आई को क्लोज करके,
तो इसके जो बैकग्राउंड है उसके रेस्पेक्ट में मुझे ये जो पेन की लोकेशन जो है ये चेंज होती हुई दिखाई देगी, राइट। तो इस पेन की लोकेशन का चेंज हो जाना विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, इट इज नोन एज पैरेलैक्स, राइट। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। जब मैंने अपनी राइट आई जो है जब ये मैंने क्लोज की थी तो लेफ्ट आई ओपन थी, और उस टाइम जो पेन की पोजीशन थी इट इज समथिंग लाइक दैट। और जब मैंने लेफ्ट आई जो है अपनी क्लोज की और राइट आई जो है अपनी ओपन करी, तो जो बैकग्राउंड है उसके रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन जो है मुझे कुछ चेंज समझ में आई। और ये इट इज द एंगल, इट इज बेसिकली द एंगल, वो पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एंगल चेंज हुआ है, दिस एंगल रिप्रेजेंटिंग दैट पोजीशन चेंज। तो ये पोजीशन में चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, इट इज नोन एज पैरेलैक्स, राइट। सो अगर मैं किसी तरह से ये एंगल कैलकुलेट कर लूं और मुझे ये डिस्टेंस एल ओ या आर ओ ये दोनों सेम होंगे, राइट। ये किस तरह से मैं कैलकुलेट कर लूं, देन आई कैन इजीली कैलकुलेट इट आउट द डिस्टेंस एल आर, I can easily calculate out the distance LR, right? So from here, uh, by the simple formula of angle, we can easily write down that angle इज इक्वल टू आर्क, और आर्क यहां पर होगा आपका एल आर अपॉन रेडियस, और रेडियस यहां पर हम एक्स, एक्स विल वर्क एज रेडियस, राइट। सो this is basically the distance, we can calculate the distance LR। और अगर हमने किसी तरह से डिस्टेंस LR कैलकुलेट कर लिया है, हमने एंगल कैलकुलेट कर लिया है, देन वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस x आल्सो, राइट। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हमें किस तरह से अर्थ का डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए यूज करना है, लेट्स सी दैट। और उससे पहले ये जो पैरेलैक्स का जो मीनिंग है, आई विल राइट इट डाउन, you can note down it. So the parallax is the name given to change in position of an object with respect to the background when the object is seen from two different positions. The distance between these two positions is called basis, right? So this LR is a basis, right? So isko we can represent by B also, right? So theta is equal to B by X, right? So दोस्तों चलिए, राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट और मेजर द डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार बाय द पैरेलैक्स मेथड। देखिए हम इस मेथड से किसी एक नियर बाय स्टार की डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, अर्थ की सन से जो डिस्टेंस है उसे भी मेजर कर सकते हैं, राइट। दोनों में से कोई भी चीज अगर एक हमें पता होगी ऑलरेडी तो दूसरी हम कैलकुलेट आउट कर सकते हैं बहुत इजीली, राइट। सो यहां पर जो पहली रेस्ट्रिक्शन है वो ये है कि जो स्टार जिसका डिस्टेंस हम मेजर करना चाहते हैं अर्थ से, वो बहुत 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 ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास कि बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दोज स्टार्स जो अर्थ से 100 लाइट ईयर से कम दूरी पर है। दैट मीन्स 100 लाइट ईयर से दूर, ज्यादा दूर अगर कोई स्टार हमारे पास है तो फिर उसका डिस्टेंस जो है हम बाय दिस मेथड एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड द रीजन बिहाइंड इज दैट कि पैरालैटिक एंगल जो है वो इतना स्मॉल बनेगा कि उसको एक्यूरेटली मेजर करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। एंड व्हाट इज दिस पैरालैटिक एंगल, देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, दिस एंगल थीटा इज नथिंग बट दिस एंगल इज द पैरालैटिक एंगल, राइट। सो लेट अस सपोज कि हम सन और अर्थ के ऑर्बिट को देख रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ सन जो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है विद रेड डॉट, एंड ये ब्लू डॉट्स जो है ये ईयर में 2 बार जो है अर्थ की लोकेशन जो है उन्हें डिफाइन कर रहे हैं, राइट। लेट अस सपोज कि फर्स्ट अर्थ जो है ईयर के किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर है, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और दिस इज द लोकेशन ऑफ दैट नियर बाय स्टार जिसकी डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। और एक ये हमने स्टार ले लिया है जो बहुत दूरी पर है अर्थ से, राइट।
हमारे पास बहुत ही एडवांस ऑब्जर्वेटरीज हैं आजकल के दिनों में, राइट। और उसमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो एफिशिएंट टेलीस्कोप्स हमारे पास हैं, तो उनका हमें यूज करना पड़ेगा, राइट। सो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, देखिए, जो स्टार हमारे से बहुत बहुत दूरी पर है, सो थ्रू आउट द ईयर उनकी लोकेशंस जो है अर्थ के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी, वो हमेशा आपको एक ही डायरेक्शन, एक ही पोजीशन पे दिखाई देंगी जो बहुत दूर है, राइट। सो उनसे आने वाली जो लाइट है वो भी एक ही डायरेक्शन में हमारे पास आती रहेगी, राइट। सो दीज आर द लोकेशन ऑफ, दिस इज द लोकेशन ऑफ फार बाई स्टार, राइट। देखिए यहां पर ये एक नियर बाय स्टार था, और व्हाट वी हैव डन बेसिकली, वी हैव calculated out this angle by the help of those sophisticated telescopes। तो अगर ये एंगल में थीटा वन कैलकुलेट कर लूं, राइट, मैं इस एंगल को कैलकुलेट कर सकता हूं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम द फार स्टार, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट नियर बाय स्टार, जिसकी डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करनी है, राइट। अगर ये थीटा वन किसी तरह से मैं कैलकुलेट कर लूं अपने टेलीस्कोप या और दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो भी है मेरे पास, सो ये पर्टिकुलर एंगल जो है थीटा वन के बराबर ही होगा, राइट। सो कुछ दिनों बाद, एग्जैक्टली आफ्टर 6 मंथ, राइट, व्हाट विल हैपन कि अब अर्थ की लोकेशन ये है, तो जो लाइट की जो फार स्टार है उसकी तो लाइट अब भी स्ट्रेट ही आ रही होगी अर्थ के ऊपर, राइट। लेकिन जो नियर बाय स्टार है उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। अगर किसी तरह से मैं ये एंगल कैलकुलेट कर लेता हूँ, लेट अस से इट इज थीटा टू, तो मुझे ये एंगल जो है थीटा टू, ये इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा, राइट। सो व्हाट रेस्ट राइट नाउ, अब बस हमें कैलकुलेशन करनी है, राइट। सो this is this is basically the distance, this is the distance, or this is the diameter of the orbit of earth around the sun, right। so एंगल जो हमारे पास यहां पर आएगा पैरालैटिक एंगल, पैरालैटिक एंगल, इसको हम थीटा कह रहे हैं, और ये हमारे पास होगा थीटा वन प्लस थीटा टू, राइट। और ये जो डिस्टेंस है ई एन, राइट, इस डिस्टेंस को मुझे कैलकुलेट करना है, राइट। सो डिस्टेंस ई एन इज द डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार फ्रॉम अर्थ, राइट। और ये जो डिस्टेंस है, चलिए इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेट अस से दिस इज ई, तो इसको मैं ई डैश कह देता हूँ, राइट। सो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा, राइट। सो ई ई डैश इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट, राइट। सो मुझे ई डैश एस अगर पता है, और ई डैश एस कितना होना है, दैट इज बेसिकली द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट। सो ई ई डैश इज इक्वल टू बेसिकली वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये डिस्टेंस हो गया, एंड वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये डिस्टेंस हो गया, तो ई ई डैश बेसिकली 2 AU के बराबर मेरा आ जाएगा, राइट। So theta 1 plus theta 2 I have calculated out with the sophisticated equipments in observatory, और ये अगर मुझे पता है, ये distances अगर मुझे पता है, that is A, then I can calculate out this distance, right। or this distance can be calculated out by the formula that is angle is equal to arc, और arc जो है यहाँ पर ई ई डैश अपॉन रेडियस, और रेडियस जो है दैट इज ई डैश एन, और ई एन एक ही बात है, राइट। सो ई एन अगर मुझे कैलकुलेट करना है, सो it is ई ई डैश
by theta, or we can write it down E dash. E dash means 2 astronomical unit and divide by theta, that means theta 1 plus theta 2, or 1 astronomical unit we knew that it is equal to 1.5 into 10 to the power 11 मीटर अप्रॉक्स, अगर हम उसको राउंड ऑफ कर दें वैसे तो 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर है, राइट. सो अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ करके अगर हम इसे लिखें, सो 2 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर डिवाइड बाई थीटा 1 प्लस थीटा 2, राइट. So this is near about En is equal to 3 into 10 to the power 11 divided by theta 1 plus theta 2, and this come out into meter. So En is the distance from a nearby star from the earth, right. और अगर En हमने मान लीजिए किसी और डिफरेंट तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया है, सो अगर मुझे ये En पता है, मुझे थीटा 1 थीटा 2 पता है, तो इन दैट केस I can easily calculated out this diameter of अर्थ ऑर्बिट, राइट. और इसका आप हाफ कर देंगे तो आपको डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन पता चल जाएगा, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेलैक्स मेथड टू कैलकुलेट द large distances.